हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसपी स्टडी चैनल में। तो हम लोग पिछले वीडियो में मूल कर्तव्य देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति। तो हम लोग ये सीरीज चला रहे घटना चक्र की बुक का, तो उसमें आज आगे देखेंगे राष्ट्रपति। पहले कुछ नोट्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन का एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय पद और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता बताई गई हो। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि पद का ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 का 1 क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति इसकी सूचना केवल लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56 का 2 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति को निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति को दे दिया है के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये है। राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 56 का 1 ख के अनुसार राष्ट्रपति का महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। 61 का 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने के प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने
का प्रस्तावित न किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रणी सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति पद रिक्त हो तो पद को कार्यभार उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति को भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उनके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पद पर स्वीकृति रोक देगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना का प्रधान सेनापति है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद जितने भी राष्ट्रपति बने हैं अभी तक के, उनके सभी के नाम और पद धारण की अवधि और कार्यकाल और व्यक्ति कैसे क्रम में बने वो देख लेते हैं। तो पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे। 1 से 3 तक व्यक्ति अनुसार क्रम 1 था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे, चौथे क्रम के हैं। दूसरा जो है वो हमारे राष्ट्रपति ये हैं। तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक। वराहगिरी वेंकट गिरी कार्यवाहक रहे, 3 मई 1959 से 20 जुलाई 1959 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक रहे, 20 जुलाई 1959 से 24 अगस्त 1969 तक। वराहगिरी वेंकट गिरी रहे 24 अगस्त 1959 से 24 अगस्त 1974 तक। डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद रहे 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। बीडी जती कार्यवाहक रहे 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी रहे 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ज्ञानी जैल सिंह रहे 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। आर वेंकटरमन रहे 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे 25 जुलाई 1992 से
25 जुलाई 1997 तक। डॉक्टर KR नारायणन रहे 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी रहे 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। प्रतिभा पाटिल जी रही 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। और प्रणब मुखर्जी जी रहे 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। और रामनाथ कोविंद जी रहे 25 जुलाई 2017 से अभी तक। तो ये हमारे 14वें उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं, आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ये है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। और रीजन दिया हुआ है, राष्ट्रपति को शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किंतु पहला सही है और रीजन इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण दिया हुआ है, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए का स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के मंडल के निर्वाचन सदस्य होते हैं संसद और लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे है पुडुचेरी और चंडीगढ़। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही हो जाएगा, दिल्ली और पुडुचेरी को दिया गया है। दिल्ली और पुडुचेरी को दिया गया है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक के सम्मिलित नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 है लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं। नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और 3 केवल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। भारत में राष्ट्रपति को चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में चुनाव के सदस्य होते हैं 1, 2 और 3 लोकसभा के सदस्य, चुने गए सदस्य, राज्यसभा के चुने गए सदस्य और विधानसभा के चुने हुए सदस्य। 1, 2 और 3 ही सही होगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 11। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा और
विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो हमारा 11 के ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो इसका ये चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के 1957 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक तथा साथ साथ 50 विधायकों का या फिर सांसदों का इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। 1997 के पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या 10 थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में पहला है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन इक्वल टू राज्य की जनसंख्या अपॉन राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100 की जनसंख्या। दूसरा है एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन इक्वल टू सभी निर्वाचित विधान सदस्यों की मतों की कुल मान अपॉन निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। तीसरा है आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो 15 का सी सही हो जाएगा। 1 और दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। ऑप्शन ए है वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ऑप्शन बी है उसे राज्य विधान मंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। ऑप्शन सी है वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। और ऑप्शन डी है वह राज्य विधान मंडल में निम्न सदन का सदस्य। तो उसे विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1957 में जनसंख्या के तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1971 की जनगणना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक संसद अथवा विधान सभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु
तो 20 का सी से हो जाएगा निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।